कमरतोड़ महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार की पूर्ण असफलता के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 4 सितंबर 2022 को दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल रैली की गई थी। रैली में मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी महंगाई पर लगाम लगाकर देश की जनता को राहत देने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। 7 सितंबर को शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा के साथ इस दिशा में अगला कदम उठाने जा रही है। इस यात्रा में भारत के सामने मौजूद गंभीर विषयों पर देशवासियों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। हम 150 दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे और देश भर में लाखों लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आज के समय में इस यात्रा की बेहद ही आवश्यकता थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी भारतीयों को समृद्धि का सपना दिखाया था। इसके विपरीत उन्होंने पिछले 8 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव और ध्वस्त होती संस्थाओं का एक भयानक अनुभव दिया है। भारत जोड़ो यात्रा 3 प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित है। इनमें पहली आर्थिक असमानताएं है, दूसरी सामाजिक भेदभाव है और तीसरी राजनीतिक तौर पर जरूरत से अधिक केंद्रीकरण है। इन 3 प्रमुख समस्याओं के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में मैं पधारे हुए सभी प्रेस के साथियों का, मीडिया कर्मियों का, बंधुओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन मूल मुद्दे पर आने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कमर तोड़ महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी को नियंत्रित करने में मोदी सरकार पूरी तरह से असफल रही है, पूरी तरह से नाकामयाब रही है और मोदी सरकार की इसी विफलता को लगातार उजागर करने का काम, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम, सड़क से लेकर संसद तक जनता के हक और हुकूक की आवाज को उठाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और इसी संदर्भ में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीते हुए कल यानी कि 4 सितंबर 2022 के दिन दिल्ली में रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस के हजारों लाखों संघर्ष के साथियों ने, बल्कि देश के हर एक कोने, हर एक प्रांत, हर एक गांव, हर एक जिले से आए नागरिकों ने, जो कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, आसमान छूती हुई बेरोजगारी और गरीबी के कारण परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, इस रैली में भाग लिया, हिस्सा लिया और जनता की रोजमर्रा की जरूरत, रोजमर्रा के मुद्दों से जुड़ी हुए सवालों को पूछने की ये जो एक श्रृंखला चल रही है, उसी की अगली कड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगी सबसे मजबूत कड़ी भारत जोड़ो यात्रा है। और डंके की चोट पर मैं ये बात कहकर भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में जानकारी देना शुरू करूंगी कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी कि तोड़ो और राज करो की नीति का न सिर्फ प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, बल्कि नफरत, वैमनस्य और विभाजन को बढ़ावा देने के लिए, भाई भाई को आपस में लड़ाने के लिए तोड़ो और राज करो की नीति का प्रयोग पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। पर 5-6 चीजें जो मुख्य बिंदु हैं मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होगी। ये करीब 3500 किलोमीटर की पद यात्रा है, यानी कि ये कोई हाइब्रिड यात्रा नहीं है, इसमें दुपहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन का प्रयोग नहीं होगा। 3500 किलोमीटर करीब 150 दिन में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज से ये यात्रा गुजरेगी। और वो कौन से राज्य हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंत में जम्मू। ये सारे प्रदेश हैं जहाँ से ये यात्रा होकर गुजरेगी। इस यात्रा में 118 भारत यात्री हैं जिनका चयन किया गया है, यानी कि राहुल जी के साथ मूल रूप से इस पूरी यात्रा को संपन्न करेंगे 118 भारत यात्री। भारत यात्री के अलावा ऐसे जो प्रदेश हैं जहाँ से यात्रा होकर नहीं गुजरेगी, वहाँ से प्रदेश यात्री आकर जुड़ेंगे उन जगहों पर जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है और जो उनके प्रदेशों से निकटतम स्थान है। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आकर जुड़ेगा, हो सकता है उड़ीसा तेलंगाना में आके जुड़े। ऐसे तमाम राज्य जो छूटेंगे, असल में छूटेगा कोई राज्य नहीं, वो इस भारत जोड़ो यात्रा से वहाँ के प्रदेश यात्री आकर जुड़ेंगे। और इसी के साथ साथ जिस प्रदेश से यात्रा निकल रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुछ प्रदेश यात्रियों का भी चयन करेगी जो साथ में यात्रा में जुड़ेंगे। यानी 3 कैटेगरीज, 3 वर्ग हैं। भारत यात्री 118 जो पूरी यात्रा में चलेंगे, करीब 100 प्रदेश यात्री जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चलेंगे, और 100 होंगे हमारे अतिथि यात्री जो कि दूसरे प्रदेश के हैं जहां से यात्रा नहीं आ रही है और वो मुख्य यात्रा से जुड़ेंगे। तो मूल रूप से हर समय करीब 300 यात्री इस यात्रा में रहेंगे। सब यात्राएं निकाल रहे हैं। ये सब यात्राएं पूरे जिलों को कवर करेंगी। कुछ वरिष्ठ नेता उसके साथ चलेंगे और रिले की तरह होगा कि एक जिले से निकले बालाघाट से तो सिवनी के बॉर्डर तक वो यात्रा जाएगी, बालाघाट की सिवनी से जाएगी छिंदवाड़ा तक, छिंदवाड़ा से बैतूल, और उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग जो विधायक, विधानसभा, जो जिला अध्यक्ष, ये सब उसको करेंगे और रिले की तरह संविधान की प्रति और झंडा देकर उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और आखिरी में जाकर वो इस यात्रा में बुरहानपुर से लेके आगर मालवा में वो कहीं न कहीं जुड़ जाएगी। तो इस तरह से पूरे के पूरे जिले और विधानसभाएं वहाँ पर ये होगा। इसके साथ एक मुख्य मुद्दा इसमें यह है कि एक AICC का पैम्फलेट महंगाई, बेरोजगारी, इन सब का है, जो मध्य प्रदेश की जो दिक्कतें लोगों की हैं वो का दूसरा एक पैम्फलेट, ये सब बूथ पे हर एक घर तक पहुंचाने का काम हमारे मंडलम सेक्टर बूथ के लोग करेंगे। ये भी इसका एक पार्ट है जो